जादुई मछली। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरिया नाम का एक मछुआरा रहता था। वो हर रोज सुबह सुबह मछली पकड़ने निकल जाया करता था और मछलियां पकड़ के बाजार में बेच देता। मछलियाँ, ताजी ताजी मछलियाँ ले लो, ताजी ताजी मछलियाँ। ऐसे ही उसकी जिंदगी कट रही थी। एक दिन मछलियां पकड़ते वक्त उसके जाल में एक सुनहरी मछली लगी जो काफी चमक रही थी। ये कैसी मछली है? मैंने पहले तो कभी ऐसी मछली नहीं देखी। मैं जललोक में रहता हूँ, यहाँ घूमने के लिए आया था और तुम्हारे जाल में फंस गया। कृपया मुझे मारना मत। इसके बदले में मैं तुम्हें हर रोज ढेर सारी मछलियाँ दूंगा और तुम्हें मछलियाँ पकड़ने के लिए यहाँ नहीं आना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हो? तुम तो खुद ही एक मछली हो और तुम भला मुझे मछलियाँ कैसे दे सकते हो? मैं एक जादुई मछली हूँ। तुम मुझे अपने साथ ले चलो और अपने घर में मुझे रहने के लिए एक छोटी सी जगह दे देना। मैं हर रोज तुम्हें मछलियाँ दूंगा। जब तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए तो मुझे वापस यहाँ छोड़ देना। मैं अपने जललोक चला जाऊंगा। ठीक है, चलो फिर। हरिया मछली को लेकर अपने घर चला जाता है और वहां एक कांच के डिब्बे में पानी डालकर उस मछली को उसमें छोड़ देता है। हरिया की पत्नी हैरान भरी नजरों से मछली को देखती रहती है और मछली के बारे में पूछती है। हरिया कहता है, ये एक जादुई मछली है। हमें और मछलियाँ पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, यही हमें मछलियाँ देगा। ये बोलकर दोनों भोजन करने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह हरिया नींद से उठकर अपना सामान लेकर घर का दरवाजा खोलता है। हरिया देखता है कि घर के बाहर ढेर सारी मछलियां रखी हुई थी। हरिया देखकर खुश हो जाता है। अरे सुनती हो, जल्दी बाहर आओ, देखो हमें क्या मिला है, जल्दी आओ। ये सुनकर हरिया की पत्नी तेजी से बाहर आती है और मछलियां देख वो भी हैरान हो जाती है। हरिया सारी मछली वहां से लेकर बाजार चला जाता है और मछलियां बेचने लगता है। दूसरे दिन भी जब हरिया दरवाजा खोलता है तो वहां ढेर सारी मछलियां मिलती है। हरिया फिर से मछलियां बाजार में बेच देता है। धीरे धीरे हरिया काफी अमीर हो जाता है और गांव का सबसे अमीर व्यापारी बन जाता है। एक दिन जब हरिया घर पर था तो मछली उसे बोलता है, हरिया, अब तो तुम गांव के सबसे अमीर आदमी हो। क्या अब तुम मुझे नदी में छोड़ दोगे? हरिया मछली को नदी में छोड़ने के लिए उठा लेता है। तभी वहां उसकी पत्नी आ जाती है और उसे रोक लेती है। हरिया की पत्नी उसे इस मछली का और लाभ उठाने के लिए बोलती है और ये सुनकर हरिया का मन भी लालची हो जाता है और वो बोलता है, हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन थोड़ा और अमीर बनने के बाद। और वो उस मछली को फिर से रख देता है। एक दिन हरिया की पत्नी हरिया से बोलती है, क्यों ना हम इस मछली को राजा को भेज दें, फिर तो रोज रोज की मछलियों से छुटकारा मिल जाएगा। हरिया जवाब देता है, बात तो बिल्कुल सही है, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। कल ही मैं राजा के पास जाऊंगा इस मछली को लेकर। अगले दिन हरिया राजा के पास जाता है और सारी बातें बताने लगता है। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो मैं तुम्हें इस मछली के बदले 20 गांव उपहार में दूंगा, और अगर ये गलत साबित हुई तो तुम्हें अपना बाकी जीवन कारागार में बिताना पड़ेगा। दूसरे दिन हरिया उस मछली को ले जाकर राजा को दे देता है। तब तक मछली काफी दुखी हो चुका था और उसकी चमक भी जा चुकी थी। वो एक आम मछली जैसी लग रही थी। ए जादुई मछली, मुझे ढेर सारा सोना चाहिए। ये मछली तो कोई भी जादू नहीं कर रही। तुम मुझे मूर्ख समझते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझसे चालाकी। सैनिकों, इसे ले जाकर कारागार में बंद कर दो और इस साधारण मछली को नदी में फेंकाओ। महाराज, मुझे क्षमा कर दें, मुझे क्षमा कर दें, मुझे क्षमा कर दें। हरिया को उम्र भर के लिए कारागार में बंद कर दिया जाता है और दूसरी तरफ सैनिक उस जादुई मछली को वापस नदी में छोड़ देता है। पानी में जाते ही मछली की चमक वापस आ जाती है और वो हंसता खेलता अपने जललोक वापस चला जाता है। यहाँ हरिया कारागार में बैठा पछताता रहता है। मुझे अपने पत्नी की बातों में नहीं आना चाहिए था।
मैंने लालच करके बहुत बड़ी गलती कर दी। संदेश: हमें किसी लालची इंसान के बातों में नहीं आना चाहिए और हमेशा किए गए वादे को निभाना चाहिए।